हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 87 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ू वैन वहाँ से वापस चला जाता है क्योंकि सिस्टर चूचू ने उसे वहाँ से जाने का कहा था, लेकिन रास्ते में वो रुक जाता है और कहता है मुझे उनकी हेल्प करने के लिए जाना होगा। ज़ू वैन कहता है मैं कभी किसी का एहसान नहीं रखता, मुझे इस एहसान का बदला चुकाना होगा क्योंकि सिस्टर चूचू ने उसके लिए बुद्धिजेट लिक्विड छोड़ दिया होता है। टियानबा और ज़ाओ वैन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। डैन डैन उन दोनों से कहती है हस्बैंड यहाँ से चले गए हैं, मुझे लगता है कि हमें भी उसके पीछे चलना चाहिए, हम लोग उसकी हेल्प करेंगे। ज़ाओ वैन अपने भाई की तरफ देखती है, यानबा उसकी तरफ देखता है और थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है ठीक है चलो फिर हम लोग उसे बचाने के लिए चलते हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई वहाँ पर अकेला रहे। नेक्स्ट सीन सुबह सुबह का दिखाया जाता है। हेजू सिटी में जब सुबह होती है तो आपको पता है कि आज बाइडन फेस्टिवल होने वाला है, यानी कि 100 व्हील फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है। सिस्टर चूचू अपने टावर की छत पर खड़ी होती है, जबकि उसी वक्त मास्टर किंकाई उसके पास आती हैं। मास्टर किंकाई उसे कहती हैं हमारे सारे ट्रैप्स रेडी हैं, जो कुछ भी हमने करना था वो सब कुछ हमने कर दिया है, हमारा ट्रैप बिल्कुल रेडी है, अब हमें बस मेडिसिन किंग का वेट करना है कब वो हमारे ट्रैप में आकर फंसता है। सिस्टर चूचू से कहती है ये तुमने बहुत ही अच्छा किया, अब अगर हमारा हेजू टावर तबाह ही होने वाला है तो हम लोग मेडिसिन किंग को अपने साथ लेकर मरेंगे। वक्त आ गया है मेडिसिन किंग से बदला लेने का, उसने मेरे भाई को मारा था और हमारी बहुत सारी ओनर्स को मारा है, हम लोग आज उसे यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दे सकते। 100 व्हील फेस्टिवल का जो कंपटीशन होने वाला है वो हेजू हॉल में होने वाला है। वहाँ पर एक बड़ा सा हॉल है जहाँ पर बहुत सारे लोगों के बैठने की जगह है। बाइडन फेस्टिवल को देखने के लिए जो लोग आने वाले थे वो सारे लोग वहाँ पर हॉल में पहले से मौजूद हैं। वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि इस बार उन्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सिस्टर चूचू और हेजू टावर की ओनर्स के लिए एक अलग सा रूम है, वो लोग वहीं पर छत पर खड़े हैं। सिस्टर चूचू मास्टर डूडैन से पूछती है यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला है उस यानी तुमने जितने भी ट्रैप्स लगाए हैं क्या हमारे अलावा यहाँ पर किसी और ओनर को इस बारे में तो नहीं पता। मास्टर डूडैन उसे कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने अपने कुछ बहुत ही भरोसेमंद लोगों को इस काम पर लगाया है। जहाँ पर हमने बुद्धि रूट्स को इनाम के तौर पर रखा हुआ है उसके इर्द गिर्द भी एक ड्रैगन फॉर्मेशन सेट की हुई है। जैसे वो मेडिसिन किंग बुद्धि रूट्स को लेने के लिए उस फॉर्मेशन के अंदर इंटर होगा उसका काम तमाम हो जाएगा, वो नहीं बच पाएगा। सिस्टर चूचू से कहती है ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। फिर वो उससे पूछती है हांगपू कहाँ पर है। मास्टर डूडैन उसे कहती है तुम्हें हांगपू के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर हांगपू बैठने वाला है मैंने वहाँ पर भी एक फॉर्मेशन बनाई हुई है। हालांकि वो फॉर्मेशन उसे रोक तो नहीं सकती, लेकिन जब तक मेडिसिन किंग को हम लोग पकड़ कर मार नहीं देते तब तक उसे पहुँचने में काफी ज्यादा देर हो जाएगी। हांगपू के उस फॉर्मेशन को तोड़कर वहाँ तक पहुँचने से पहले ही हम लोग अपना काम पूरा कर देंगे, हमें काफी ज्यादा टाइम मिल जाएगा। सिस्टर चूचू उसे कहती है तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला। चलो ये बात तो कंफर्म है कि हम लोग उसे ट्रैप में फंसा सकते हैं, लेकिन मुझे एक बात परेशान कर रही है, वो मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम तीनों सिस्टर्स मिलकर भी उसको नहीं हरा पाएंगी। जैसे ही हम लोग उसके साथ फाइट करने के लिए जाएंगे हो सकता है कि वो अपनी 7 कलर पॉइजन वाली टेक्निक हम पर यूज करे और हम लोग भी मारे जाएं, इसलिए इस बात के लिए भी रेडी रहना कि उसको मारने के दौरान हम लोग भी मर सकते हैं। सिस्टर चूचू उन दोनों से कहती है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसको मारते हुए मर जाऊं, लेकिन मैं तुम दोनों को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। मास्टर किंकाई आगे बढ़ती हैं और उसके चेहरे पे हाथ रखते हुए कहती हैं तुम्हें हमारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। जब ग्रैंडमा ने हम दोनों से कहा था कि तुम्हारा ख्याल रखना है, हमने उनसे एक वादा किया था कि हम लोग हर हाल में तुम्हारा साथ देंगे, जहाँ भी तुम जाओगी तुम्हारे साथ जाएंगे। अब जबकि हमारा हेजू टावर बर्बाद होने वाला है तो हम लोग इसे बस ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दे सकते, हम अपने आखिरी दम तक फाइट करेंगे और दुनिया को बता देंगे किसी औरत के साथ पंगा लेने से उनको कुछ भी अच्छा नहीं मिलने वाला। सिस्टर चूचू मास्टर किंकाई की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। सिस्टर चूचू मास्टर किंकाई से कहती हैं हमारे टावर्स की बाकी के ओनर्स कहाँ पर हैं? वो यहाँ पर आई क्यों नहीं? उसी वक्त उन्हें मेडिसिन किंग के हंसने की आवाज आती है। वो जल्दी से पीछे की तरफ देखती हैं तो मेडिसिन किंग उनके सामने खड़ा होता है, जबकि बाकी की सारी ओनर्स भी उनके साथ होती हैं। मेडिसिन किंग उसे कहता है चीफ ओनर, लगता है कि तुम इन सबको ढूंढ रही हो। वो तीनों ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। मास्टर डूडैन चिल्लाकर कहती हैं तुम सब इसके साथ क्या कर रही हो, तुम्हें तो हमारे साथ होना चाहिए था। और साथ ही मास्टर डूडैन सोच रही होती है हालांकि इन सारी मास्टर्स को मास्टर मेडिसिन किंग ने पॉइजन दिया हुआ है, लेकिन ये सारी इसके साथ ओपनली क्यों खड़ी हैं? ये इसका साथ क्यों दे रही हैं, हमारे साथ क्यों नहीं खड़ी? मास्टर डूडैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं, लेकिन सिस्टर चूचू उसे रोक देती हैं और कहती हैं मुझे पता है कि तुम लोग किस सिचुएशन में हो, मैं तुम्हारी सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, मैं तो बस तुम्हारे लिए उम्मीद कर सकती हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा हो। एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाए उसके बाद तुम लोग हेजू टावर से चली जाना और अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना, वापस कभी इस जगह पर मत आना। वो सारी ओनर्स चीफ ओनर की बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। मेडिसिन किंग सिस्टर चूचू से कहता है तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी हो, तुमने इन सभी को माफ कर दिया,
चलो फिर देखते हैं तुम इन सबको भी माफ कर पाती हो या नहीं। और साथ ही वो ताली बजाते हैं और हेजू टावर की बाकी की ओनर्स भी वहाँ पर आ जाती हैं। इनमें एक स्पेशल ओनर होती है जो कि चुनजू हाउस की ओनर होती है। मास्टर डूडैन चिल्लाकर उसे कहती है, ओनर चुनजू, ये तुम क्या कर रही हो? तुम तो हमारी सारी सिस्टर्स में से सबसे ज्यादा सीनियर हो, तुम हेजू टावर को इस तरह धोखा कैसे दे सकती हो? मास्टर चुनजू उसे कहती है, हमारा हेजू टावर पहले से डिस्ट्रॉय हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग अपने हेजू टावर को बचा पाएंगे। और मैं यहाँ पर अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ, मुझे अपने रहने के लिए एक नया घर चाहिए। मैं तो तुम सब लोगों से भी यही कहूंगी कि तुम सब लोग भी अपने लिए एक नया घर ढूंढना शुरू कर दो, क्योंकि हेजू टावर में अब कुछ भी नहीं बचा। चुपचाप हार मान लो, तुम लोग उस मकसद को कभी भी हासिल नहीं कर पाओगी जो तुम हासिल करने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि तुम सब लोग औरतें हो और बहुत ज्यादा वीक हो। ये दुनिया मर्दों की है और मर्दों के पास एब्सोल्यूट पावर है। मास्टर डूडैन उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। सिस्टर चूचू से कहती हैं, मास्टर डूडैन आपको क्या हुआ? आप इतनी ज्यादा घबरा क्यों गई हैं? मास्टर डूडैन कहती है, असल में जो फॉर्मेशन थी, जो ड्रैगन फॉर्मेशन हमने बनानी थी, वो बनाने का मैंने इनको कहा था, इन्होंने वो फॉर्मेशन बनानी थी। अगर ये इसके साथ है तो इसका मतलब मेडिसन किंग को हमारे सारे प्लान के बारे में पता है। चूचू भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। मेडिसन किंग भी हंसना शुरू कर देता है और कहता है, मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा था कि तुम्हारे हेजू टावर को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। यहाँ पर तुम जो कुछ भी करती हो उसके बारे में मुझे पता होता है। और साथ ही वो अपने पास से कुछ लिंगशी कॉइन्स फेंकता है और उनसे कहता है, ये फॉर्मेशन बनाने के लिए तुमने यूज किए थे, जो कि वेस्ट साइड पर तुमने फॉर्मेशन बनानी थी मास्टर हांगबू को रोकने के लिए। मुझे इस सब के बारे में पता है। मैंने तुम्हारी वेस्ट साइड वाली फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्योंकि सेकंड यंग मास्टर किसी फॉर्मेशन के अंदर बैठकर बाइडन फेस्टिवल को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही मेडिसन किंग फिर से हंसना शुरू कर देता है और उनसे कहता है, चीफ ओनर किंग चैंग, मेरी बात गौर से सुनो। तुम तीनों ही हेजू टावर की बहुत ज्यादा वफादार हो और तुम तीनों ने गद्दारी करने से मना किया है, लेकिन आज तुम तीनों अपनी आंखों से देखोगी अपने इस हेजू टावर को मेरे हाथों से बर्बाद होते हुए। आज मैं तुम्हारा सबसे ज्यादा कीमती खजाना यानी तुम्हारी बुद्धि रूट्स को तुमसे ले लूंगा। मास्टर डूडैन चूचू से कहती हैं, तुम चाहे तो मुझे सजा दे सकती हो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से ये सारा बना बनाया प्लान खराब हो गया। मास्टर किंग काइबे से कहती है, डूडैन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम किसी चौथे बंदे को इस फॉर्मेशन के बारे में कैसे बता सकती हो? ये प्लान हमारा था, हम तीनों बहनों का। उसी वक्त वहाँ पर आंटी टाओ की एंट्री होती है। आंटी टाओ आते ही मेडिसन किंग से कहती है, मेडिसन किंग जैनसोंग, तुम्हें क्या लगता है कि इस कंपटीशन को जीतना इतना ज्यादा आसान है और तुम हमारी बुद्धि रूट्स को ऐसे ही हमसे ले लोगे? मास्टर जैनसोंग पीछे की तरफ देखते हैं और कहती है, मैं भी सोच रहा था, इतनी ज्यादा किसमें हिम्मत आ गई जो कि इस कंपटीशन में मेरा मुकाबला करना चाहता है? तो ये तुम हो बूढ़ी औरत, तुम अभी तक जिंदा हो क्या? मुझे तो लगा था कि उस फार्मूले को बनाने के चक्कर में तुम भी मर चुकी होगी। तीनों लड़कियां आंटी टाओ को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि आंटी टाओ के आने से उन्हें थोड़ा सा हौसला मिलता है। आंटी टाओ सीधी आती हैं और चीफ ओनर यानी कि सिस्टर चूचू की गाल पे हाथ रखते हुए कहती हैं, बेटा तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, मैं अभी तक जिंदा हूँ, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। मास्टर जैनसोंग उसे कहते हैं, तुम सिर्फ इन्हें दिलासा दे सकती हो और कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि जब मैंने तुम्हें 20 साल पहले देखा था तब तुम एक 6th ग्रेड की एल्केमिस्ट थी, जबकि मुझे 7th ग्रेड का एल्केमिस्ट मास्टर बने हुए काफी अरसा हो चुका है। अगर तुम यहाँ पर एक 7th ग्रेड की पिल बना भी लेती हो तो फिर भी तुम मेरी एल्केमी टेक्निक्स को नहीं हरा पाओगी, क्योंकि मेरा तजुर्बा तुमसे बहुत ज्यादा है। आंटी टाओ से कहती हैं, तुम्हें क्या लगता है कि पिछले 20 सालों में मैंने कुछ भी नहीं किया होगा? मैंने बहुत सारी एल्केमी सीखी है, अब मैं तुमसे भी ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से एल्केमी को जानती हूँ और आज देखना तुम हमारी बुद्धि रूट्स को टच भी नहीं कर पाओगे। मेडिसन किंग जैनसोंग उसकी बात सुनने के बाद वापस मुड़ पड़ते हैं और कहते हैं, चलो फिर कंपटीशन में देखेंगे कि कौन अच्छा एल्केमिस्ट है और कौन किसको हराता है। मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि पिछले 20 साल में तुमने कितनी अच्छे से एल्केमी को सीखा है। मेडिसन किंग उस हाल से बाहर चला जाता है। जबकि उसके जाने के बाद चूचू आंटी टाओ से कहती है, आंटी टाओ क्या आपके पास वाकई में कोई ऐसा प्लान है, क्या आप इससे जीत सकती हैं? आंटी टाओ से कहती हैं, सिली गर्ल तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेडिसन किंग जो है ये बहुत ही अच्छा एल्केमिस्ट है, कोई भी उसे हरा नहीं सकता और कहा जाता है कि टिनयू एम्पायर में वो नंबर 1 एल्केमिस्ट है। मेरी एल्केमी की टेक्निक्स तो उसके करीब से भी नहीं गुजरती, वो इतना ज्यादा पावरफुल है। मैं तो सिर्फ उसके सामने नाटक कर रही थी ताकि तुम लोगों को हिम्मत मिल सके। सिस्टर चूचू आंटी टाओ की बातें सुनने के बाद और भी ज्यादा घबरा जाती है और कांपते हुए कहती है, तो इसका मतलब तो ये है कि हमारे हेजू टावर को अब कोई भी नहीं बचा सकता, हमारे लिए उम्मीद की कोई किरण नहीं बची। आंटी टाओ से कहती है, ऐसी बात नहीं है, चाहे मेडिसन किंग इस पूरे टिनजू एम्पायर का नंबर 1 एल्केमिस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन कोई भी एल्केमिस्ट परफेक्ट नहीं होता। वो अपने काम के दौरान गलती कर सकता है और अगर यहाँ पर उससे कोई गलती होती है तो वो हार जाएगा। मेरे पास अब सिर्फ एक ही सीक्रेट प्लान बचा है, हमें बस मेडिसन किंग को उसकी पिल बनाते वक्त डिस्ट्रैक्ट करना है। एक बार उसका ध्यान भटक गया तो वो अपनी पिल को रिफाइन नहीं कर पाएगा। और अगर हम लोग ऐसा करने में कामयाब हो गए, हम लोग उसका ध्यान भटका पाए, चाहे उसने कितना ही ज्यादा एल्केमी को प्रैक्टिस किया हुआ है, वो अपनी पिल को नहीं बना पाएगा और वो हार जाएगा। मास्टर डूडैन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और आंटी टाओ से कहती है, आंटी
टाओ, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे पास उम्मीद की एक किरण बाकी है, आप एल्केमिस्ट को हरा सकती हैं। आंटी टाओ अपना सर हिलाते हुए से कहती हैं, हाँ मैं उसको हरा सकती हूँ। ये बात का सुनना था कि वो तीनों लड़कियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, जबकि आंटी टाओ अंदर की कहानी हमें बताती है जो वो सोच रही होती है। आंटी टाओ कहती है मेडिसिन किंग के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, इसीलिए तो उसे मेडिसिन किंग कहा जाता है। मेडिसिन बनाते वक्त वो अपने ध्यान को भटकने नहीं देता, इसी वजह से तो उसे मेडिसिन किंग कहा जाता है। इस तरह की छोटी मोटी ट्रिक्स से वो हमसे हारने वाला नहीं है। लेकिन मैंने इन लड़कियों को ये कह दिया है कि मैं उसको हरा सकता हूँ। मैंने तो सिर्फ इनको दिलासा दिया है, क्योंकि अगर एक ही पिल को बनाने के लिए अगर मैं 10 बार फेल होती हूँ तो मेडिसिन किंग उस पिल को सिर्फ एक ही बार में बना लेगा। वो इतना ज्यादा परफेक्ट है। आंटी टाओ उनसे कहती है चलो ठीक है, अब मैं नीचे जाकर तैयारी करने वाली हूँ, तुम सब लोग यहीं पर रुको। तुम सब लोगों को जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं, हम उसको हरा सकते हैं। फिर आंटी टाओ आगे बढ़ जाती है, जबकि वो तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। आंटी टाओ जाते हुए कहती हैं, इन लड़कियों को लगता है कि मैं उसको हरा सकती हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं तो इन लड़कियों को मरने से पहले उम्मीद की एक किरण देने के लिए आई हूँ, ताकि मरने से पहले ये लोग इस बात पर खुश हों कि ये अपने टावर को बचा सकती थी। सच तो यही है कि मेडिसिन किंग इस कंपटीशन को जीत जाएगा और हम चारों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। नेक्स्ट एपिसोड में हमारा मेडिसिन पील कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और एपिसोड 87 को यहीं पर खत्म करते हैं। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।